आज की टॉप स्टोरीज है। आपने हॉर्मज़ ईरान अमरीका जंग का फिलहाल महवर बना हुआ है। सीज़ फायर की वायलेशन हो चुकी है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी अब कमाई का नया तरीका है। हुकूमत के अपने जो बहुत बड़े बड़े टैक्स के जो दावे हैं इकट्ठे करने के, अब उनको पूरा करने के लिए लेवी तो लगानी पड़ेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में आज आबादी का आलमी दिन है। पाकिस्तान का शुमार तेज़ी से बढ़ने वाली आबादी वाले ममालिक में होता है और कोई कौमी पॉलिसी फिलहाल नजर आ नहीं रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन आगाज करते हैं। ईरान और अमेरिका ने गुज़िश्ता हफ्ते से एक दूसरे के ऊपर जो हमले हैं उनको बहाल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा सीज़ फायर को ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि चूँकि बातचीत कायम हम जारी रखने का हम आपस में फ़ैसला कर चुके हैं, इस पर हमारा इत्तेफाक है, लेकिन सीज़ फायर भी ख़त्म हो चुका है। तो एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं टेक्निकल लेवल पर, लेकिन सीज़ फायर भी ख़त्म हुआ है। ईरान ने इसका फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की है, ताहम उसने एक इलाकाई सालिस की जानिब से ईरान का दौरा करने और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत करने की दरख्वास्त को कबूल किया। इस्माइल बकाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए अभी सिर्फ 21 या 22 दिन ही गुजरे हैं और अमेरिका ने सरसे के दौरान मुसलसल उसकी मुख्तलिफ शिकों की खिलाफ वर्जी की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बुध और जुमेरात के वाक़यात इस याददाश्त की पहली और दूसरी शिकों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थे और ईरानी तेल की फ़रोग़ के लाइसेंस की मनसूखी ने भी इसकी एक और शिक की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नैरेटिव को बदलते भी जा रहे हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाते भी जा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्टली ईरान पर इस बात का इल्ज़ाम लगा दिया है कि ईरान उन्हें रास्ते से हटाना चाहता है, असैसिनेट करना चाहता है। The life of a president is very dangerous. It's a very dangerous profession. I'm number one on the kill list for Iran. I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. There was another list came out yesterday and I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list. और अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की, प्रेसिडेंट ट्रंप पे अटैक किया, तो फिर क्या होगा? इसका भी ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जवाब पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हज़ारों ऐसे मिसाइल ईरान पे दाग दिए जाएंगे और फिर उसके बाद ये मामला रुकने वाला नहीं है। फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि ईरान की जानिब से भी ट्वीट्स मज़ीद सख्त से सख्त हो रही हैं। जो वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई ने एक बड़ा सख्त पैगाम दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि शहीद रहनुमा और गुज़िश्ता 2 जंगों के शोदा के खून का बदला जो है वो कातलों से लेना चाहते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम के दुश्मनों से शोदा के खून का इंतकाम लेना बिल्कुल यकीनी है और इंतकाम का मुतालबा पूरी कौम का है, जिसे हर सूरत में पूरा किया जाएगा। और जब तक ये होगा नहीं, कातलों की तभी मौत नहीं होगी और मुजरिमों का जो उनसे डील नहीं किया जाएगा, तो फिर ये मामला कभी रुकेगा नहीं। अब इशू ये है कि अबनाए हॉर्मुज़, जैसे हम पहले भी अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिस्कशंस में कहते रहे हैं कि ये इशू सेटल नहीं हुआ है। दोनों अतराफ ने एक बेसिक गुफ्तगू तो की है, लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और ऐसा ही फिर अल जज़ीरा रिपोर्ट भी कर रहा है। अल जज़ीरा में एक आर्टिकल के मुताबिक मंगल के रोज़ 2 ऑयल टैंकरों को अबनाए हॉर्मुज़ से गुजरते हुए ओमानी समंदरी हदूद से मुतालिक एक रास्ते में हमले का निशाना बनाया गया और खलीजी ममालिक ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की और इनका इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरानी सरजमीन पर हमले किए हैं, जिसके जवाब में तेहरान ने बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया है। अमेरिकी सदर ने अब कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत की याददाश्त ख़त्म समझी जाएगी। ताज़ा कशीदगी इस बात को जाहिर करती है कि आबनाए हॉर्मुज़ 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमेरिका इसराइल जंग और ईरान के दरमियान तनाज़े का मरकज़ी मसला बन चुकी है। आबनाए हॉर्मुज़ के मुस्तकबिल से मुतालिक इख्तलाफात अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सबसे मुश्किल मसला साबित हुए हैं, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात को फ़िलहाल एक तरफ रख दिया गया है। तेहरान के लिए आबनाए हॉर्मुज़ का इस वक्त सबसे मजबूत हथियार है। जंग शुरू होने के बाद से ईरानी अफवाज ने आबनाए हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाई, बहरी जहाज़ों पर हमले किए और उसी गुजरगाह से होने वाली बहरी आमदोरफ्त में तकरीबन 95% कमी की गई है। 22 जून को अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से जारी किया गया 60 रोज़ा इजाज़तनामा, जिसके तहत ईरान को 21 अगस्त तक आलमी मार्केट की कीमतों पर तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई थी, मंगल के हमलों के बाद अब वापस ले लिया गया है। यही वो मुआशी पस मंज़र है जिसमें ईरान आबनाए हॉर्मुज़ पर मुश्तरका इख्तियार का मुतालबा कर रहा है और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस या सर्विस चार्जेस के निज़ाम की तजवीज़ पेश कर रहा है। वाशिंगटन ने वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान की मिल्कियत नहीं बल्कि एक अहम बैनुल अक़वामी बहरी रास्ता है।
اس لیے ایران وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر اپنی مرضی کی فیس عائد نہیں کر سکتا ہے۔ تہران کے لیے تنازع دراصل ٹول سے حاصل ہونے والی آمدنی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ رقم اس کی تیل کی آمدنی کے مقابلے میں بہت معمولی ہوگی۔ اصل معاملہ اس اہم بحری گزرگاہ پر خود مختاری کے دعوے کو مضبوط کرنے کا ہے، خاص طور پر اس وقت جب پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی واپسی جیسے معاملات پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز ایران کے پاس دباؤ ڈالنے کا واحد حقیقی راستہ سمجھا جا رہا ہے۔